हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 में क्या देखने वाले हैं, त्रिकोणमिति एक्सरसाइज आपकी 8.1 है। लगभग इसमें क्या एक वीडियो जाती भाई, लगभग शायद इसमें 3 वीडियो चली गई है। ये आपका पार्ट 4 है। अगर आपने उन 3 वीडियो को मिस कर दिया तो आप कृपया करके उन वीडियो को देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए। 8.1 का पहला ही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन क्योंकि उसमें आपने क्या सीखा, उसमें आपने सीख रखा है क्वेश्चन नंबर आपका 3, 4, 5, 6, 7। क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, ये थोड़े से है तो ये भी आसान, लेकिन ये थोड़ा उनके बाद के क्वेश्चन है। उससे पहले आपने सीख रखा है फॉर्मूले, त्रिकोणमिति क्या होती है, डिटेल में आपने सीखा, जड़ से आपने सीखा कि त्रिकोणमिति आई कहाँ से है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपने कहा कि त्रिभुज, सवाल की बात कर रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जहां AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो वैल्यू फाइंड करें। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, त्रिभुज दे रखा है। तो त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूँ तो त्रिभुज होता क्या है। एक त्रिभुज है और त्रिभुज में भी एक बात चल रही है समकोण। तो ऐसा त्रिभुज बनाना है जो कोण एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3। कोने कितने होते हैं, 3। अगर 3 कोने होंगे तो बिंदु कितने होंगे, 3 ही होंगे। नाम कितने लिख सकते हो, 3 ही लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ ABC, ऐसे भी आप लिख सकते हो क्योंकि आप आज़ाद हो। जब उसने कहा नहीं है कि आपको कौन सा लिखना है तो आप लिख सकते हो। लेकिन अब उसने क्या कहा कि B क्या है, समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। इस बात पे आपको फोकस करना है। B क्या है, 90 अंश का है। 90 अंश का कोण कहाँ बना हुआ है, यहाँ। तो इस कोने को आप क्या बोलोगे सर, B बोलेंगे। क्या बोलेंगे, B बोलेंगे, क्योंकि वो खुद कह रहा है आपको इसे क्या बोलना है, B बोलना है। अगर आप इसको B बोलोगे तो फिर इसको क्या बोलोगे, इसे आप C बोल सकते हो, इसे आप A बोल सकते हो। ज़रूरी कुछ नहीं है, आप इसके हटा करके आप इसे क्या बोल सकते हो, A, उसे क्या बोल सकते हो, C, क्योंकि इसे उसने बांधा नहीं है, इसे आपको खुला छोड़ रखा है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि B आपका 90 अंश है तो 90 अंश ही रहेगा। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद बोला जहाँ AB बराबर कितना है, 24। AB ये है तो AB का मान कितना दे रखा है, 24, और BC का मान 7 सेंटीमीटर दे रखा है। किसका मान निकालना है, AC का मान निकालना है। AC का मान निकालना है। अगर मैं ध्यान दूँ, आपसे बात करूँ, AB बराबर कितना दे रखा है, 24, और BC का मान कितना दे रखा है, 7। किसका मान निकालना है फिर भाई, AC का या CA का। AC, कोई बच्चा वहाँ से नीचे जाएगा तो AC बोलेगा, कोई बच्चा नीचे से ऊपर भी तो जा सकता है। क्या बोल सकते हो आप, CA बोल सकते हैं। तो आपको निकालना है AC का मान। AC का मान हमने तो कुछ और ही सीख रखा है सर। इसे क्या बोलते हैं, आधार। इसे क्या बोलते हैं, कर्ण। इसे क्या बोलते हैं, लंब। तो एक सरसोमिका भी हमारे से आती है क्या, कि पाइथागोरस प्रमेय थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको कोई ऐतराज नहीं है। क्या कर्ण क्या है भाई आपका, जिसका आपके पास कर्ण का मान है, नहीं है। लेकिन कर्ण किसे कहा गया, AC को। आप AC भी कह सकते हो, AC का होल स्क्वायर। लंब क्या है भैया आपका, लंब है सर AB। लंब क्या है, AB, तो AB का होल स्क्वायर भी आप कह सकते हो। और प्लस आधार कितना है आपका, BC, तो आप BC का होल स्क्वायर भी कह सकते हो। फिर AB का मान 24 और BC का मान 7 रख सकते हैं। लेकिन कहने वाली बात है, आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। AC का मान क्या है भाई जी, K है, K स्क्वायर बोलेंगे। AB का मान कितना है बच्चों, तो 24 का होल स्क्वायर बोलेंगे। अगर आपको ये लाइन बेकार लग रही है तो आप इसे हटा भी सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं। आपने लिखा कर्ण हमारे पास नहीं है, कर्ण जो का तो लंब का मान कितना है, 24 है। आधार का मान कितना है बच्चों, 7 है, तो 7 जो का तो रहेगा। फाइनल आगे आते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 576 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। यहाँ पे K स्क्वायर जो का तो रहेगा 9 और 6 कितना हो गया, 15 का 5 का 80 लग गया 1, 7 और 4 11 और 1 12 का 2 का 80 लग गया 1, 5 और 1 कितना हो गया 6, 625 हो गया। स्क्वायर हटेगा उधर क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा। 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का। आपने जनरली किसका मान निकाल लिया, K का। आपने जनरली किसका मान निकाल लिया है, K का। AC का मान कितना आ चुका है, 25, और AC को वास्तव में क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछे क्या गई है। एक बात का और ध्यान रखिए, आपने ये निकाले और A और C, ठीक है। देखते हैं, अगर यहाँ B है तो B का मान कितना है भाई, 90। अगर यहाँ C है तो C का मान कितना होगा, ये कोण कितना होगा, C। एक बात थोड़ा रुके, आप इसे वापस बना के रखें क्या, A, इसे क्या बना के रखें, C, क्योंकि इससे आपको एक नई बात सीखने को मिलने वाली है।
ऐसे भी ये आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको क्योंकि और क्वेश्चन में भी सीखना है तो इसे ऐसे ही बना के रखेंगे। एक बार वापस रिकॉल करते हैं इस क्वेश्चन को। फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हमने इसका ए नाम बदला तो फिर भुजा भी बदल जाएगी। यहाँ पे क्या है, ए बी है। ए बी का मान कितना है बच्चों, 24 है। इसका मतलब यहाँ तो ए बी का मान लिखना था सर कितना, 24। यहाँ पे बी सी का मान कितना है बच्चों, 7 है, तो मैं यहाँ कितना लिखूँगा, 7 लिखूँगा। ये बी सी का मान है। और बी सी को क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। ए बी को क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। आना तो फिर भी 25 ही है। आप देखेंगे क्या होता है, सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। थोड़ा जल्दी से लेंगे, के स्क्वायर जो का तो रहेगा, हमें निकालना है के का मान। लंब का मान कितना है बच्चों, लंब का मान इस बार कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर। आधार का मान कितना है, तो 24 का स्क्वायर। के स्क्वायर जो का तो 7 का स्क्वायर 7 सती 24 का स्क्वायर 500, 570 और 24 49 कितना होगा, 625। 625 का वर्गमूल, 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का। जनरली फिर भी हमारा मान किसका आ गया, के का मान कितना आया है, 25, 25 आया है। आपने चेंज क्यों किया, क्योंकि मैंने इसलिए चेंज किया है, अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है। अगर यहाँ ए दे रखा है तो ये कोण क्या होगा, ये कोण ए होगा। अगर यहाँ सी दे रखा है तो ये कोण क्या होगा, सी होगा। ये बी दे रखा है तो कोण बी होगा, लेकिन बी का मान दे रखा है 90 दे रखा है। समझ आ रहा है आपको, देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बात कर रहा है कि आप निकाले किस किस का मान, साइन ए कोमा कोस ए, अलग अलग आंसर लेना है। तो हमने एक तरीका सीखा था, क्या सीखा था बच्चों, लाल बटे कक्का। देखता हूँ आप में कितना दम है। लाल बटे कक्का था ना, पहला मान किसका होता है, साइन थीटा। पहला क्या होता है, साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। इतनी आवाज़, इतनी भरी क्लास के कारण भी आपकी आवाज़ कम है, ध्यान दे। अगर लंब बटे कर्ण आया तो किसका मान होगा, लंब बटे कर्ण किसका मान होता है, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और नीचे से अगर पढ़े कोट आएगा ना, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। देखते हैं, हमसे पूछा गया है साइन ए उसका मान, तो हम निकालना चाह रहे हैं मान। क्वेश्चन नंबर तब पहला क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, हमें चाहिए साइन किसका मान, साइन ए का मान चाहिए। अगर आप यहाँ पे है, क्योंकि साइन ए का मान चाहिए तो बच्चा यहाँ पे खड़ा होगा, आपको यहाँ से सोचना है। अगर आप यहाँ से सोच रहे हैं तो जो चीज़ जहाँ पे है वो वहाँ पे रहेगी। मतलब क्या कह रहे हो, आधार यहाँ है तो आधार यहीं रहेगा, लंब यहाँ है तो यहीं रहेगा, कर्ण यहाँ है तो यहीं रहेगा। फिर तो आंसर देना है। साइन ए क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ, लंब बटे कर्ण। अब साइन ए जो का तो रहेगा लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। लंब का मान कितना है, 7, कर्ण का मान कितना है, 25। क्या आंसर आया आपका, 7/25। पहले सवाल का फर्स्ट भाग आ चुका है। अब इसका ही दूसरा भाग पूछ रहा है, क्या, कोमा लगा के, कोस ए। तो कोस ए का भी हम मान ऐसे ही निकालेंगे। कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब कोस ए जो का तो जिससे पूछा जाए, आधार कितना है इसमें, आधार है 24, ठीक है। कर्ण कितना है इसमें, 25। तो आपका जनरली एक आंसर आ चुका है किसका, 24/25 किसका, कोस ए का मान। लेकिन अब इम्पोर्टेंट पोर्शन चला, क्योंकि त्रिकोणमिति में बहुत ही कम टीचर है जो उस बात को बताते हैं। ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे ही आपका कॉन्सेप्ट रुका हुआ है। अगर यहाँ पे आप खड़े हो या यहाँ से आप सोच रहे हो यहाँ पे कोस ए चल रहा है, साइन ए चल रहा है, टेन ए चल रहा है, आप यहाँ पे खड़े हो तो ये बेस ही बोला जाएगा, आधार ही बोला जाएगा, और ये लंब होगा। अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, और ध्यान रहे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एग्जामिनर यही पूछता है बच्चा, इसके अकॉर्डिंग बोल देता है तो आंसर गलत हो जाता है। आपसे सेकंड में पूछा गया है कि बताइए साइन सी का मान क्या होगा। नेक्स्ट सी का सेकंड भाग पूछ रहा है क्या, कोस सी का मान क्या होगा। वो बाद की बात है, होगा क्या, लगेंगे क्या, लेकिन इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। साइन सी, तो साइन किसे क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण बोलते हैं, ठीक है जी। कोस सी क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण होता है, तो आपने आधार बटे कर्ण भी लिखा। अब बस मैं आपसे एक जनरली बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये बात दोनों एक ही रहती कि साइन सी और साइन ए, तो वो अलग अलग ना पूछता। सोचने वाली बात है, अगर दोनों बात एक रही होती कि साइन ए साइन सी बराबर है, तो क्या आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछता वो, जी ना पूछता। कुछ ना कुछ तो अलग है, क्या अलग है, सोचिए।
सर जब हमसे पूछा गया साइन ए तो कोण इसकी बात चल रही थी, अब हमारे से पूछा गया है साइन सी, कोण कौन सा है, कोण ऊपर गया। अगर कोण ऊपर गया तो हमें सोचना कहाँ से होगा, हमें यहाँ से सोचना होगा, क्योंकि अगर आपसे साइन ए पूछा गया था तो आपने यहाँ से सोचा, अब आपसे साइन सी पूछा जा रहा है, कहाँ से सोचोगे, ऊपर से। और यदि आप ऊपर से सोच रहे हो तो आपको थोड़ा सा चेंज करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, हल्का सा चेंज। कोई मान के चलो कोई शुक्ला या शुक्लन यहाँ खड़ी है, मुस्कुरा रही है, यहाँ से हमें मान निकालना है, तो ध्यान रखना जहाँ पे आप खड़े हो उसके सामने, क्योंकि यहाँ से खड़े होने के बाद नज़र कहाँ जाएगी, सामने, यहाँ इस पे आने वाली है, जो जहाँ खड़े हो उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। नहीं आया समझ, फिर समझिए। आपको दो त्रिभुज दिए गए, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। अगर कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, बच्चे का नाम है ए बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये लो आपने बना भी दिया, और इधर को लिखा रहा है, ये लिखाएगा तो कौन सी भुजा दिखाई देगी, सर ये दिखाई देगी, जो दिखाई देती है वो लंब होती है। आप बेसिकल तो सोचे, आप स्थिर ज़मीन पर खड़े हो, अगर खड़े हो तो सीधे जो खड़ा होगा, जो सामने खड़ा होगा वही तो लंब होगा, खंबे के समान जो लंब है वही लंब होता है, क्योंकि पृथ्वी के साथ, ज़मीन के साथ, अगर आप देखो ये ज़मीन है, ज़मीन के साथ खंबा ऐसे खड़ा रहता है, और यहाँ पे कितने अंश का कोण होता है, 90 एंगल का कोण होता है। अगर आप यहाँ खड़े हो, आपके सामने जो दीवार है, आपके सामने मकान है, दुकान है या खंबा है, वो कितने अंश का कोण पे खड़ा हुआ है, 90, और जो 90 अंश पे खड़ा रहता है वो कितने अंश का क्या बनाता है, लंब बनाता है। क्या बनाता है, लंब। अगर यहाँ पे कोई खड़ा है तो ये क्या कहलाएगा, लंब, और यदि ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये बेसिकली क्या होगा। अगर कोई शुक्ल यहाँ खड़ा हो गया, अब मैं नहीं जानता वो खड़ा कैसे है, ऐसे खड़ा है, कहाँ नज़र जाएगी, यहाँ नज़र जाएगी, तो लंब क्या होगा बच्चों, लंब तो सर ये होगा, और फिर ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या होगा, आधार। कहने का मतलब क्या है, छोटी सी बात आपको ध्यान देनी है, यहाँ से पूछे तो लंब यो, आधार ये, बेसिकल पढ़ा है। अगर यहाँ से पूछे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। इस बात में किसी को डाउट, समझ आ गया सबको। देखते हैं, साइन सी पूछे, साइन ए पूछे, वो नहीं बदलेगा, वो जो का तो रहेगा, लंबटे कर्ण ही रहना है, उसे कोई कहीं जाए। साइन सी जो का तो रहेगा, ठीक है सर। अब बात करूं मैं लंब, बताइए जरा लंब क्या होगा, 24। क्यों, क्योंकि आप इस बात को पकड़ चुके हो, क्योंकि यहाँ पे सी आया, बच्चा यहाँ खड़ा है, तो लंब ये नहीं कह सकते आप क्या बोलोगे, 24। तो लंब कितना है, 24, और कर्ण कितना है, 25, क्योंकि कर्ण नहीं बदलता, तो वो जो का तो रहेगा 24/25 इसका आंसर। और इसका क्या था, 7/25 चेंज हुआ है। कोस सी की यदि मैं बात करूं, आधार क्या है, आधार क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ खड़ा है सामने तो लंब है, ये तो आधार है। आधार कितना है, 7, और कर्ण कितना है, क्योंकि कर्ण नहीं बदलता। इस प्रकार आपका ये भी आंसर हो चुका है। इसी पर आधारित हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रैक्टिस के आधार पर करें नोट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या दे रहा है, आकृति 8.13 मतलब कि ये आकृति इस तरीके से दे करके बुक में, आपकी बुक में है, ये पेज नंबर 200 है, 200 आप देख सकते हो। इस आकृति के बारे में क्वेश्चन में बात की गई है। आकृति 8.13 में tan P और कोट R का मान याद करें। तो सिंपली जनरली आपको क्या निकालना है, आपको इसका मान चाहिए आपको, किसे देख के, उसे देख के। अगर इसी से बात कर लेता हूँ, यहाँ पे ही क्वेश्चन को करता हूँ, तो ये क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, ये क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है, ये क्या है, आधार आपको जनरली बताना है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है बच्चों, लिखे स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्या के का मान है आपके पास जी, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर। आधार का मान कितना है, आधार स्क्वायर आधार नहीं है, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 100 प्लस A स्क्वायर जो का तो 144 प्लस का दर्जा के, तो आप कह सकते हो 169 माइनस 144। 169 में से 144 घटाओगे 25 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल। 25 का वर्गमूल क्या आएगा, 5। ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिन्हें जनरली याद करना होता है। 12 13 है तो यहाँ 5 आएगा, 13 5 है तो यहाँ 12 आएगा, 12 5 है तो वहाँ 13 आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। आपसे पूछा गया है क्या, तब आपको मान निकालना है किसका, tan P माइनस कोट R का। ठीक है, हम डायरेक्टली इसका आंसर निकालने वाले हैं। tan P क्या होता है बच्चों, लंब बटे तो लंब और बटे रहेगा आधार, माइनस कोट क्या होता है, सॉरी कोट क्या होता है, आधार बटे लंब। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको आँख खोल के आंसर देना होगा,
पी पूछ रहा है, पी कहाँ है, पी तो सर यहाँ है, और यदि यहाँ पी है तो ये क्या होगा आपका लंब, और ये क्या होगा आधार। क्या पूछा है लंब, लंब बताइए क्या होगा, लंब होगा 5, आधार कितना होगा 12। खत्म हुआ इसका काम। माइनस इसमें कोट आर पूछ रहा है, आर कहाँ है यहाँ, तो जो जहाँ होता है वो वहीं होता है, ये क्या कहलाएगा लंब, ये क्या कहलाएगा आधार। क्या पूछा है आधार, आधार कितना है 5 और माइनस लंब कितना है 12। अब इसका क्या लेंगे एलसीएम, क्या इसका एलसीएम लेने की आवश्यकता है जी नहीं। एक भैंस माइनस एक भैंस कितना होता है 0, एक में से एक जा कितना बचता है 0, 2 में से 2 जाके 0, एक मोटी भैंस में से एक मोटी भैंस जाके क्या बचेगा, अरे 5/12 माइनस 5/12, इससे ख़त्म क्या आ गया 0। आंसर छापो। ये है क्वेश्चन नंबर 6। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर अगर आप अनसोल्ड पेपर उठा के देखते हो तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सीरियसली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो। अब कुछ बच्चे तो न्यून मतलब, क्योंकि व्हाट्सअप अब आप जी रहे हो किसी में नेटवर्क की दुनिया में जी रहे हो, वो सोचता है न्यून मतलब ये गलत लिख दिया, ये शायद न्यू लिखा हुआ है, और न्यू मतलब नया कोण पूछ रहा है। नहीं भाई, ये न्यून कोण है। एक न्यून कोण होता है, एक अधिक कोण होता है, एक समकोण होता है। क्या होता है बताइए जरा। शब्द 3 आ गए आपके सामने। एक शब्द होता है सर न्यून कोण, एक शब्द होता है समकोण, एक शब्द होता है अधिक कोण। अधिक कोण होते तो और भी काफ़ी है, सरल कोण, समकोण, समांतर कोण, लेकिन इसमें से इनमें से पूछ सकता है आपसे। सॉरी, अगर आप कोण बनाते हो, ये आपका रेखा गणित में जाने वाला है, पोर्शन सीखने वाले हम जल्द ही। यहाँ पे अगर सीधा सीधा बनाया जाता है, एक रेखा दूसरी रेखा को बिल्कुल सीधी खड़ी कर दी जाती है, तो कैसा कोण कहलाता है, समकोण कहलाता है। ये रहा समकोण, ठीक है। इससे पीछे, इससे उधर अगर कोई कोण बनाया गया, उससे नीचे कोई कोण बनाया गया, कोई भी कोण, तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। और यदि इससे इधर कोई कोण बनाया गया, मतलब आपने कहा कि 100 अंश का कोण बनाइए, या आपको कहा गया 130 अंश का कोण बनाइए, आपने बनाया, तो ये कोण क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। 90 से अधिक है तो अधिक कोण है, 90 से कम है तो न्यून कोण है, यदि 90 है तो क्या है, समकोण है। आते हैं तो न्यून मतलब नया नहीं है, न्यून मतलब 90 से कम है। जहाँ कोस A कोस B के बराबर है तो सिद्ध करे प्रूव दैट कंडीशन कोण B बराबर कोण A। कुछ बच्चे सोचते हैं कोस है, कोस से कोस खत्म, A बराबर B, सवाल खत्म। लेकिन सवाल 5 नंबर या 4 नंबर में भी आता है ये सवाल। आप देखिए, वन सोल्व उठा के देखिए। एक तो सबसे पहली बात, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो मैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज को ही रिप्रेजेंट करूँगा। अब ध्यान दें, यहाँ पे आपकी फरमाइश नहीं चलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A और B कैसे कोण है, न्यून कोण है। न्यून मतलब 90 से कम बनने वाले कोण। यहाँ ये कितने अंश का कोण बन रहा है, शायद ये 45 का बना हुआ है, 90 से कम है ना। यहाँ ये कितने अंश का कोण है, ये भी 45 अंश का कोण है। क्यों? क्योंकि अगर इधर से खड़े होकर देखोगे तो 45 अंश का यहाँ आपको दिखाई देगा। आप यहाँ A लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ आप B लिख दीजिए, लेकिन आप यहाँ C ही लिखिए, क्योंकि A और B 90 से कम है, C 90 ही है। समझ आया? तो ही सवाल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात यहाँ तक समझ आई जी। इसे हम नीचे क्या बोलते हैं सर, आधार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और सवाल यही ख़त्म है। देखें, इंग्लिश में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं गिविंग बाई, मतलब इसे हिंदी में बोलेंगे दिया है। क्या दिया है, COSE, कोस A बराबर क्या दे रखा है, कोस B। देन अगर इसमें हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ तो दोगे आप दिया है, और यहाँ क्या बोलोगे, तब। हम बात करें, क्योंकि हम एक बात जान चुके हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये साइन होता है, ये कोस होता है। कोस के लिए क्या बोला जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। बात खत्म हुई, दोनों के लिए होगा। लेकिन डिपेंड करता है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था, अगर A है तो A का मतलब यही है, अगर यहाँ पे आप मौजूद हो, यहाँ कोण A है तो ये क्या होगा, आधार ही होगा। ये क्या होगा, लंब ही होगा। आधार कितना है बच्चों आपका, AC है, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो AC दिया। इसे बोलेंगे AC, इसे क्या बोलेंगे, भुजा को, इस भुजा को हम क्या बोलेंगे, AC। उल्टा भी बोल सकते हैं क्या, CA, आप CA बोल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, AB या BA। इसे क्या बोलेंगे, BC या CB। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। बताइए
जब यहाँ पे आप हो, ये आधार है, आधार कितना है सी ए, कर्ण, कर्ण कितना है बच्चों जी ए बी, कर्ण ए बी है सर, ठीक है। आधार कितना है, अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी हमने सीखा अगर आप यहाँ पे हो और यहाँ पे हो तो कोण नहीं बदलता, कर्ण नहीं बदलता, कर्ण जो का तो रहता है, लंब आधार, आधार लंब हो सकता है, आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर कोस बी पर आप पहुँच गए हैं, यहाँ पे आप पहुँचे हैं, तो बताइए लंब क्या होगा, ये आधार क्या होगा, ये आपको क्या चाहिए आधार, आधार कितना है बच्चों बी सी है सर, ठीक है। और कर्ण कितना है बच्चों जी ए बी, ठीक है। क्या कटेगा बताइए ज़रा, ए बी से ए बी ख़त्म, ठीक है। कोई बच्चा कह रहा है सी से सी ख़त्म, नहीं ये भुजा है, तो मतलब सी ए बराबर क्या बचा आपका, सी ए बराबर बी सी बचा। अब सी ए की बात करूँ, सी ए है कहाँ, सी ए, अगर सी ए की बात करूँ तो ये वाली जो रेखा है ये सी ए है क्या जी। अगर जिस रेखा पे हो आप उस रेखा को छोड़ के जो सामने होता है उसे कोण को लिखा जाता है। अगर इस रेखा को मिटाना चाह रहे हैं, उस रेखा को लिखना नहीं चाह रहे हैं, तो उसके सामने वाला कोण हम लिख सकते हैं। मतलब सी ए पे कौन कौन से कोण बन रहे, कोण ए है, कोण सी है, कौन सा कोण नहीं बन रहा तो बी। अगर सी ए हटाना चाह रहे हैं तो कोण क्या आएगा, कोण बी आएगा, समझ आया आपको। अब इसी प्रकार यदि मैं बी सी हटाना चाह रहा हूँ तो कोण क्या आएगा, ए आएगा, कोण ए आएगा, ठीक है। अथवा हम लिख सकते हैं ओवर करके बी, कोण बी बराबर कोण ए है, हमें क्या करना, हमें कोण ए बराबर क्या करना है, कोण बी करना है, ये हमें प्रूफ करना था। अब आप कह सकते हो इति सिद्धम। कुछ टीचर क्या करते हैं कि कोस से कोस करने पर सिद्धम को बोलते हैं कि कोणों की तुलना करने पर, बस इतना शब्द लिखवाते हैं, कोणों की तुलना करने पर कोण ए बराबर कोण बी। ऐसा सवाल नहीं होगा भाई, आपको इसे करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो बताता है कि आपको आधार कैसे कैसे चेंज किया जाता है। समझ आया, ठीक है, मिलते हैं। तो बालको कैसा बाटी, कैसा बाटी।